भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित होते थे, महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, युवा बेरोजगार होते थे। अब उनमें एक नई उम्मीद जगी है, डबल इंजन की सरकार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है। एक सेकंड मैं बस रोक रहा हूं आपको अनुराग जी, ये एक बड़ी खबर देते हैं। एमके स्टालिन खुद अपना चुनाव हार गए कोलतूर सीट से। टीवी के उम्मीदवार, विजय की पार्टी के उम्मीदवार ने एमके स्टालिन को भी हरा दिया है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन खुद हार गए हैं, उदयनिधि स्टालिन भी पीछे चल रहे हैं और एमके स्टालिन खुद हार गए हैं। मुख्यमंत्री खुद अपना चुनाव हार गए हैं। जो पूरा आंकलन ये था कि डीएमके की वापसी भी हो सकती है, वहां पर खुद सीएम चुनाव हार चुके हैं। अनुराग ठाकुर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और आपने अपनी बातें यहाँ पर रखी है। लेकिन आपकी वो जो मछली वाली तस्वीरें हैं वो बड़ा वायरल हो गई थी। माछ भात की भात तो वो खाते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो तो खाली माछे झोल खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट था। सबने ये कहा था कि आप लोग वेजिटेरियन कर देंगे पूरे के पूरे बंगाल को, और आप आए और आपने वो जो शान से मछली खाई। आई थिंक दैट वाज आल्सो अ टर्निंग पॉइंट। देखिए, बहुत सारे मुद्दे चुनाव में रहते हैं, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता, अमित शाह जी की रणनीति, वो बहुत काम आई। आपने ठीक कहा, माछ भात एक बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए बन गया था क्योंकि ममता बनर्जी ने भय पैदा कर दिया, भ्रम पैदा कर दिया कि भाजपा आएगी तो जैसे बंगाल की संस्कृति को खत्म कर देगी, आपकी प्लेट से माछ भात को खत्म कर देगी, पर अनुराग जी, आपका जीना मुश्किल किसका था कर ये देगी। बताइए ना, मतलब ये आपने खुद ही डिसाइड कर लिया? क्योंकि भाई बड़े तौर पर तो ये कहते हैं कि बीजेपी में वेजिटेरियन जो हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। देखिए, पहली बात मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जहां पे भी सरकारें हैं, ना खाने पर, ना पहनने पर, ना बोलने पर कोई रोक नहीं है। इसलिए बंगाल की जनता को संदेश देना बहुत जरूरी था कि ये जो ममता जी 15 साल का अपना दुशासन और कुशासन है उसको छिपाने के लिए भय और भ्रम फैला रही हैं, तो उनकी बातों में मत आइए। आपके खाने पे, आपके पहनावे पे, आपकी संस्कृति पर कोई रोक नहीं होगी, बल्कि 45 दिन के अंदर आपको 7वां वेतन आयोग भी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, डीए भी मिलना शुरू हो जाएगा, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और बंगाल पहले से ज्यादा सुरक्षित भी होगा और बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि लोगों को लगे कि अगर संस्कृति खत्म कर दी, खान पान खत्म कर दिया तो क्या होगा। इसलिए वो बहुत जरूरी था करना। एक संदेश था, वो एक संदेश था बहुत बड़ा कि आप मुद्दों की राजनीति करिए। और अनुराग जी, वो आपने उसकी काट निकाल भी दी, वो तस्वीरें शब्दों पर भारी पड़ गई और सबको समझ में भी आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आप।